हेलो दोस्तों, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको हैरत अंगेज मनाजिर दिखाएंगे जो अपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। 12 अक्टूबर 1972 यूराग्वे की रग्बी टीम अपने मैच के लिए चली जा रही थी। टीम के खिलाड़ी, उनके दोस्त और कुछ रिश्तेदार सब एक ही तैयारे में थे। परवाज 571, जिसे फेयरचाइल्ड FH227 कहा जाता है, ने यूराग्वे से उड़ान भरी। ये महज 3 घंटों की परवाज थी, लेकिन एंडीज की खतरनाक पहाड़ियों को पार करना था, जहां मौसम अक्सर खतरनाक हो जाता था। अगले दिन 13 अक्टूबर को जब यह तैयारा एंडीज के पहाड़ों को उबूर कर रहा था, अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज हवाएं, बादल और बर्फबारी ने पायलट की नजरों को धुंधला दिया। पायलट ने अंदाजे की बुनियाद पर ऐलान किया। हकीकत में तैयारा अभी तक उन बर्फपोश पहाड़ों के बीच ही था, और जैसे ही पायलट ने जहाज को नीचे लाने की कोशिश की, एक खौफनाक धमाका हुआ। तैयारा एक पहाड़ से टकराकर 2 टुकड़ों में बट गया। पिछला हिस्सा अलग होकर नीचे जा गिरा और कई मुसाफिर वहीं हलाक हो गए। कुछ हुआ में उछलकर बर्फानी खाई में जा गिरे। चंद लम्हों में ही चीखों पुकार की आवाजें खामोश होने लगे। जब तैयारा आखिरकार रुक गया तो 45 में से 12 अफराद मर चुके थे, बाकी जख्मी और खौफजदा थे। 3570 मीटर की बुलंदी पर बर्फानी वादी में, जहां ना खुराक थी, ना पानी और ना ही कोई रास्ता बचने का। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू टीमें उन्हें ढूंढने निकले, लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। तैयारे का रंग सफेद था, बर्फ का रंग भी सफेद था। फिजा से देखने वाले पायलट्स को तैयारे का कोई सुराग ना मिला। सर्वाइवर्स ने लिपस्टिक से बर्फ पर SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन बर्फ पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। 5 दिन बाद जब उन्होंने रेडियो पर खबर सुनी, उनके होश उड़ गए। परवाज 571 के तमाम मुसाफिर मुर्दा तस्वुर किए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। ये खबर मौत का ऐलान थी। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बर्फ से पानी बनाकर पिया, लेकिन खुराक का कोई जरिया ना था। जिस्म कमजोर हो रहे थे, आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ चुके थे, हाथ कांपने लगे थे। फिर एक दिन एक नाकाबिल यकीन फैसला किया गया। हम मर रहे हैं, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। हमें उनका गोश्त खाना होगा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कहना आसान था, मगर करना एक अजाब था। वो अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के जिस्मों को काट रहे थे। वो इंसान थे, जानवर नहीं। लेकिन भूख की शिद्दत ने उन्हें वो सब करने पर मजबूर कर दिया जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये इंसानियत की बका की एक खौफनाक कहानी थी। एक दिन जब वो बर्फ में दबे तैयारे के मलबे में सो रहे थे, अचानक एक और तबाही आ गई। वो सब बर्फ के नीचे दब गए। ऑक्सीजन खत्म होने लगी। कई अफराद दम घुटने से मर गए। जब वो बाहर निकले तो अब सिर्फ 19 जिंदा थे। आखिरी उम्मीद, पहाड़ को उबूर करना। उन्होंने फैसला किया कि 3 आदमी मदद लेने के लिए निकलेंगे। नैंडव, पिराडो, रॉबर्टो किनीसा और अंतोनियो ने बर्फानी पहाड़ों को उबूर करने का खतरा मोल लिया। यह फैसला आसान नहीं था। उन्हें नहीं मालूम था कि किस समत जाना है। वो 10 दिन तक बर्फ में चलते रहे, बगैर किसी खैमे, बगैर किसी गर्म लिबास के। आखिरी दिन जब वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, अचानक उन्हें नदी के पार 3 आदमी नजर आए। नैंडव ने चीख कर मदद मांगी, मगर उन तक आवाज नहीं पहुंची। देहातियों ने कागज पर लिखा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? नैंडव के हाथ कांप रहे थे। इसने जवाब लिखा, हम वो लोग हैं जो एंडीज के हादसे में जिंदा बच गए हैं, बराकरम मदद भेजो। ये पैगाम फौज तक पहुंचा और अगली सुबह हेलीकॉप्टर बर्फानी पहाड़ों में उतरा। 22 दिसंबर 1972 को, तकरीबन 72 दिन बाद, आखिरी 16 अफराद को बचा लिया गया। ये कहानी तारीख की सबसे हैरत अंगेज बका की कहानियों में से एक बन गई। क्या अब भूख से मर जाते? अपनी बका के लिए वही करते जो उन 16 अफराद ने किया। ये एक कहानी थी, मगर दुनिया में और भी खौफनाक बका की कहानियां हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक आदमी 438 दिन तक समंदर में तन्हा भटकता रहा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।